व्यूवर्स, अभी रिसेंटली जैसा कि सबको मालूम है कि बैरिया टाउन के हालात थोड़े से ख़राब हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ मामला ख़राब हुए हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी बैरिया के ऊपर एक डाउनफॉल टाइप रहा है कि बैरिया में लोगों का उस तरीके से ट्रस्ट नहीं रहा जिस तरीके से पहले बैरिया के ऊपर लोग ट्रस्ट करते थे। और इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट्स के लिए जो चीज़ सबसे अच्छा जो काम हुआ है, अब मार्केट के हालात, पाकिस्तान के माशी हालात सबको पता है कि इस वक्त काफ़ी बुरे चल रहे हैं। तो इस हालात के अंदर भी अगर किसी जगह के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स का काम हुआ है तो वो इत्तेहाद टाउन का फेज़ है, फेज़ 3। और इसके बाद इत्तेहाद टाउन ने फेज़ 4 भी दिया है जिसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है रिसेंटली। और यहाँ पे ये एक ऐसी जगह है कि जो कि एलडीए और टीएमए अप्रूव्ड है। और इसके अलावा इसकी अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त बनती है, पाइन एवेन्यू से इसकी डायरेक्ट अप्रोच बनती है, जेलम रोड आके इसको टच करता है। तो अगर हम लोग लाहौर के फ्यूचर की बात करें तो लाहौर का फ्यूचर जो है वो इत्तेहाद टाउन के अंदर ही है। और इत्तेहाद टाउन का नो डाउट कि ये इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन के भी जिक्र करना ज़रूरी है। रीज़न ये है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में कंसर्न है कि ये इनकी डिलीवरी के बारे में और बाकी सारी चीज़ें। तो इत्तेहाद टाउन के मैं आपको पहले हिस्ट्री बताता चलूँ कि इत्तेहाद टाउन ने एक्चुअली 2013 में ये डेवलपमेंट की फील्ड में आए थे। 2013 में इन्होंने रहीम यार खान के अंदर इत्तेहाद टाउन के फेजेस शुरू किए थे, फेज़ 1 लॉन्च किया। उसके बाद इन्होंने रहीम यार खान के अंदर फेज़ 2 लॉन्च किया और फिर उसके बाद फेज़ 3 लॉन्च किया इसके अंदर रहीम यार खान के अंदर। फेज़ 3 इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। फेज़ 1 और फेज़ 2 पहले से लॉन्च किए हुए हैं और फेज़ 1 और फेज़ 2 में पोजेसन दे दिया है। फिर 2017 के अंदर इन्होंने फेज़ 1 लॉन्च किया यूनियन डेवलपर्स के साथ मिलके। और फेज़ 1 की अप्रोच बड़ी अच्छी थी, वो बिल्कुल ठोकर न्याज बेग के ऊपर एक पैलेस वाली जगह थी, वो पैलेस वाली जगह परचेज करके उस जगह के ऊपर ये आया था। तो ये चूंकि न्याज बेग के करीब थी जगह, जिस वजह से ये अप्रोच वाइज बड़ा अच्छा था। वहाँ से ऑरेंज लाइन का ट्रैक जो है वहाँ पे नज़दीक आ जाता है, ऑरेंज लाइन। और इसके अलावा ये जगह सारी ऑन ग्राउंड थी और फौरी इन्होंने डेवलप करके वो एक दफ़ा ऐसे लग रहा था कि काफ़ी इन्होंने रेट ज़्यादा दिए हैं, लेकिन टाइम के साथ ये चीज़ प्रूव हुई कि रेट ज़्यादा नहीं थे। वहाँ पे वो सारे रेट्स वहाँ पे उस सराउंडिंग्स के अंदर इसी तरीके से चल रहे हैं वहाँ पे। अगर इस वक्त भी बात करें हम लोग तो आपको वहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 25-30 लाख मिनिमम है। 1 25-30 में एक्चुअली चीज़ नहीं मिलती, 1 50 के करीब आपको चीज़ मिलती है 5 मरला का प्लाट जो है। और 1 50 से लेके तकरीबन 2 करोड़ तक वहाँ पे 5 मरला के प्लाट जाते हैं। तो अप्रोच वाइज लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लोकेशन आ रही है। तो इस वजह से वहाँ पे रेट काफ़ी ज़्यादा थे, चूँकि उन्होंने वो डिलीवर किया और टाइमली डिलीवर किया और बड़ा अच्छा डिलीवर किया। अंडरग्राउंड वायरिंग 24 आवर्स, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, अपना इनका पावर प्लांट और उसके अलावा इनका एलडीए की टीएमए की अप्रूवल्स के साथ इन्होंने सारा काम किया। और जितना इन्होंने फाइलें बेची उतनी इनके पास जगह थी, तो उसके ऊपर इन्होंने वो फाइलें बेची, जिस वजह से उसके अंदर लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया और काफ़ी काम किया। फिर टाइम से पहले इन्होंने डिलीवर किया जिस वजह से लोगों ने उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट लिया। तो उसके बाद इन्होंने इत्तेहाद टाउन ने फेज़ 2 अपना लॉन्च किया जिया बग्गा रोड के ऊपर। फेज़ 2 भी उस वक्त लोगों ने उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं लिया, चूँकि वो जिया बग्गा रोड के ऊपर आ जाती थी सोसाइटी। जिया बग्गा रोड के ऊपर उस तरीके से लोगों का अभी इंटरेस्ट नहीं था। तो जिस वजह से फेज़ 2 के ऊपर लोगों ने पहले स्टार्टिंग के अंदर उसका उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर फेज़ 2 इन्होंने पुराना लॉन्च किया हुआ था, वो आप कह लें कि तकरीबन 2022 में इन्होंने फेज़ 2 लॉन्च किया था। उस वक्त ये गवर्नमेंट की बैकिंग में नहीं थी, तो जिस वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात देखनी पड़ी। उस तरीके से लोगों ने फेज़ 2 में बाइंग नहीं की और फेज़ 2 काफ़ी डिप्रेशन में रहा। और उसके बाद अब इन्होंने जिस वक्त फेज़ 3 दिया तो उस वक्त इनकी अपनी गवर्नमेंट आ चुकी हुई थी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये इसकी पॉलिटिकल इसकी एफिलिएशन इनकी है, ये चौधरी मनीर है और ये मरीम नवाज़ के वो समधी हैं और मरीम नवाज़ का दामाद है चौधरी मनीर का बेटा, जिसकी ये सोसाइटी है, उनके इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं। तो इस वजह से इनकी इन्होंने जल्दी अप्रूवल्स ले ली। इसकी गवर्नमेंट की अप्रूवल्स आपको एलडीए टीएमए की इसकी जल्दी मिल गई। और उसके अलावा इसका ये भी हुआ कि इसकी इन्होंने ये जो अप्रोचिंग रोड्स थी, जैसे कि जेलम रोड थी, ये पहले इन्होंने सिर्फ एलडीए सिटी तक थी और इसको इन्होंने एक्सटेंड करके ये इसके अंदर लेके आ गए इत्तेहाद टाउन के अंदर। फिर उसके अलावा पाइन एवेन्यू रोड जो सबसे गेम चेंजर रोड साबित होगी फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ये रोड कनेक्ट कर रही है रेवन रोड को और फिरोजपुर रोड को। और ये पहले जो है वो डिफेंस रोड कनेक्ट करती है इन दोनों को, लेकिन डिफेंस रोड से जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी रोड नहीं बनी हुई। तो पाइन एवेन्यू रोड बिल्कुल सेंटर से गुजरती है लाहौर सिटी के, और वलेंशिया वाबरा टाउन के सेंटर से गुजरती है। तो इस वजह से वहाँ पे पाइन एवेन्यू के ऊपर एक अच्छा एक आपको फुटफॉल मिलता है। काफ़ी सारे ब्रांड्स वहाँ पे आ गए हैं और बड़े रेट्स इंक्रीज हुए हैं पाइन एवेन्यू के ऊपर। तो ये कुछ ऐसी रीजंस थी जिसकी वजह से इनका काफ़ी काम हुआ इत्तेहाद टाउन फेज 3 के अंदर।
और उसके आप ये एक एक्सेप्शनल देखें कि ये जिस वक्त इन्होंने ये पाइन एवेन्यू लॉन्च की है, तो उससे पहले तक इत्तेहाद टाउन का स्टिल इतना काम नहीं हो रहा था, लेकिन पाइन एवेन्यू एक ऐसा अप्रोचिंग रोड था जिसने कनेक्ट कर दिया इत्तेहाद टाउन को लेक सिटी के साथ आप कह सकते हैं, खियाबान अमीन के साथ आप कह सकते हैं, फिर उसके अलावा फिरोजपुर रोड के साथ इन्होंने टच कर दिया, जिस वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम हो गया। और यहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने फौरी इसकी डेवलपमेंट शुरू की, और डेवलपमेंट शुरू करने के बाद यहाँ पे इनके रेट्स वगैरह इंक्रीज़ होते रहे टाइमली। अब इसकी मैं आपको प्राइसिंग के हवाले से बताता चलूँ कि पहले 48 लाख के अंदर बुकिंग दी थी, और इस वक्त वो 48 लाख वाली जो बुकिंग है उसके ऊपर तकरीबन 5 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक कौन है, 4 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक कौन आप उसको कह सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने इसकी 53 वाली बुकिंग दी, फिर उसके बाद 57 वाली बुकिंग थी, और अभी इन्होंने रिसेंटली एक जो बुकिंग दी है 5 मरला की कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो 59 लाख के अंदर दी है, फेज़ 4 दिया है इत्तेहाद टाउन का। और फेज़ 4 जो है ये बेसिकली फिरोजपुर रोड के नज़दीक आ जाता है, और पाइन एवेन्यू की भी इसको असेस लगती है, जेलम रोड की भी असेस लगती है। तो इस वजह से इन्होंने ये फेज़ 4 का जो लॉन्च किया है, फेज़ 4 की इन्होंने प्राइस रखी है 59 लाख रुपीज़, और आपने इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। 3 साल के अंदर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ये प्रोजेक्ट बनेगा, और इसकी अप्रूवल्स हैं, एलडीए टीएमए वगैरह का ये अप्रूव्ड एरिया है। तो एक तो हम लोग आज आपको थोड़ा सा पाइन एवेन्यू का भी विजिट करवाते हैं, कितना उसका काम हो चुका हुआ है, और ये उस हवाले से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बनती है, क्योंकि ये कनेक्ट होने के बाद ये चूंकि एलडीए टीएमए का अप्रूव्ड एरिया है। अभी जैसे कि गवर्नमेंट ने एक अपने घर की स्कीम लॉन्च किया जिसमें वो अपने फाइनेंसिंग कर रही है गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए तक। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है कि हमें इस तरह की कोई चीज़ चाहिए जहाँ पे बैंक फाइनेंस कर सके, तो इतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें आपको मिलती नहीं है, और ख़ास तौर के ऊपर इस तरीके से जो एक अच्छी वेल गेटेड कम्युनिटी है, गेटेड कम्युनिटी, उसके अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलती कोई इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो ये इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लेने के लिए बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है। और इसमें ये चीज़ है कि ये फाइनेंसिंग वगैरह भी जो प्लाट इसके ऑन ग्राउंड हो चुके हुए हैं, जहाँ पे फेज़ 2 के अंदर आपको पोजेसन मिल चुका हुआ है, तो उस एरिया के अंदर आपको यहाँ पे फाइनेंसिंग भी मिल सकती है गवर्नमेंट की। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी इसके अंदर काम हुआ है। और इसमें ये चीज़ है कि अभी टाइम के साथ साथ जैसे इन्होंने ये फेज़ 4 दिया है 59 लाख प्राइस इसकी, ये पिछले साल जुलाई में इन्होंने फेज़ 3 दिया था 48 लाख वाली बुकिंग, जो कि इस वक्त मैंने आपको बताया कि 5 से 6 लाख रुपया ऑन के ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पे कमर्शियल प्लाट भी मिलते हैं, कमर्शियल की बुकिंग यहाँ पे 6,90,000 रुपए के अंदर इन्होंने दी थी, और वो ये 8 मरले का कमर्शियल था फेसिंग पाइन एवेन्यू, और उसके पीछे जो 5 मरले का कमर्शियल था, 5 मरले की बुकिंग इन्होंने 2,80,00,000 रुपए के अंदर दी, 2,90,00,000 रुपए के अंदर 5 मरले की बुकिंग दी थी। तो अभी ये चीज़ें जो हैं ये आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिल जाती हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिल जाती हैं। तो 8 मरले वाले के ऊपर तो कुछ ना कुछ ऑन भी इस वक्त आ चुका हुआ है, और अच्छी इसकी ट्रेडिंग हो रही है। तो ये सारी रीजंस हैं कि जिस वजह से इत्तेहाद टाउन के अंदर इस वक्त हम लोग कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, और इसकी 24 आवर्स इन्होंने कुछ एरियाज के अंदर डेवलपमेंट की है। इसके ओवरसीज ए ब्लॉक आ जाता है, फिर इसके अंदर एग्जेक्टिव ब्लॉक आ जाता है, जो कि इनका सब ब्लॉक्स का मैप आ चुका हुआ है, ये फेज़ 2 के अंदर है। और ये बिल्कुल आप जैसे ही पाइन एवेन्यू निकलेंगे जिया बग्गा रोड से, अंडरपास जो बन रहा है, और अंडरपास निकलने के बाद आपके राइट साइड के ऊपर जो है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक आता है, और लेफ्ट साइड के ऊपर ओवरसीज ब्लॉक आता है। एग्जेक्टिव और ओवरसीज ब्लॉक की डेवलपमेंट चल रही है, यहाँ पे कच्चे रोड बन चुके हुए हैं, तो इस वजह से ये सारी रीजंस हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे रेट्स काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं। मैं अपने इन्वेस्टर्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हर बंदे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए यहाँ पे। इसके रिगार्डलेस के पॉलिटिकल एफिलिएशन किसके साथ है, अब लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अभी ये गवर्नमेंट के अंदर है तो कल ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं होंगे, तो क्या फिर भी इसी तरीके से इसका काम होगा? तो उन लोगों को मैं कहूँगा जी कि बिल्कुल इसी तरीके से काम होगा। अब जैसे इन्होंने जो मर्जी कर लिया है मलक रियाज के साथ, लेकिन जिस बंदे ने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर या कैश के ऊपर जिस बंदे ने एक अपनी प्रॉपर्टी परचेज की हुई है बैरियर टाउन के अंदर, उस बंदे को कोई इशू नहीं है। जिसने पैसे दे के लिए हैं, वो इशू जो भी है वो मलक रियाज का इशू है और गवर्नमेंट का इशू है। जो रेजिडेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें सारी मैटर नहीं करती। उन लोगों के ऊपर ये जो जितना भी डाउनफॉल आ जाए या जो भी मामला हों, जिस बंदे ने पैसे दे के चीज़ ली है उस बंदे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये कुछ रीजंस हैं और जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बनती है। और इसके जहाँ पे ये आपको पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, कुछ आपको थोड़ा सा मैं कुछ नेगेटिव भी बताना चाहता हूँ।
जैसा कि हम लोग क्लाइंट हमारे इस वजह से खुश होते हैं कि हम लोग सिर्फ एक चीज़ को अच्छा करके नहीं दिखाते, नेगेटिव भी चीज़ें दिखाते हैं। नेगेटिव इसका ये है कि रेट मुझे इसका ज़्यादा महसूस होता है। अब 59 लाख के अंदर आप 5 मरले का प्लॉट दे रहे हैं और इसके अंदर अभी डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल नहीं है, जो कि तकरीबन 3 लाख रुपया पर मरला के करीब डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, तो वो तकरीबन 75 के करीब करीब प्लॉट चला जाता है। लेकिन ये है कि जिस वक्त ये डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह भी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जिस वक्त आप इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ लेते हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ता है इंस्टॉलमेंट प्लान का। तो हम लोग ये श्योर हैं कि जिस वक्त इसका इंस्टॉलमेंट प्लान शुरू होगा और यहाँ पे घर वगैरह बन जाएंगे, आबादी आ जाएगी, तो उस वक्त तक डेफिनेटली यहाँ पे रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके होंगे। और ये जो आपको प्लाट इस वक्त 75 के करीब करीब कॉस्ट करेगा डेवलपमेंट चार्जेस मिला के, इस प्लाट की वैल्यू उस वक्त अराउंड 10 मिलियन होनी चाहिए, तभी जो है इसका ये वर्थ रखती है चीज़ आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से जितनी तेज़ी से ये डेवलपमेंट कर रहे हैं और जिस तरीके से इनको अप्रोचिंग रोड बन चुकी हुई हैं, तो ये रेट इंशाल्लाह इसका ये स्टैंड करेगा और रेट इसका यही रहेगा। तो ये अभी इसकी हम लोगों ने इसकी ये डिटेल्स आपको बताई हैं। तो इतिहाद टाउन के फ़ेज़ 1, 2 और 3 के अंदर और फ़ेज़ 4 के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको जो डिटेल्स बताई हैं हम लोगों ने, इसमें प्राइसेस में भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑन चल रहा है, जैसे कि फ़ेज़ 3 की जो 48 लाख वाली बुकिंग है, जो 53 लाख वाली बुकिंग है, इन सब के ऊपर ऑन चल रहा है। तो इस हवाले से ये चीज़ है कि अगर आपने भी अपनी बुकिंग करवानी है तो ये अभी भी एक अच्छा टाइम है, फ़ेज़ 4 वाला भी अच्छा टाइम है और फ़ेज़ 3 के अंदर भी अभी कोई नॉमिनल ऑन है, ये कोई ऐसा बड़ा ऑन नहीं है कि जो आप उसको कह सकें। तो ये एक अच्छा रेट है। तो ये इतिहाद टाउन के अंदर बुकिंग करवाने के लिए या इतिहाद टाउन के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।